जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्या देखने वाले हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। नाम में क्या है? गोलीय दर्पण। यानी अगर हमारा दर्पण गोला है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। देखिए आप इसे देख रहे हैं, यहाँ पर एक बनाए हम दर्पण, ये कैसा है? गोला है, इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। सिंपल है। अगर हमारा दर्पण गोला है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। देखिए अगर गोला है तो इसे कहते हैं बीच है इसका है, तो बीच वाले कहते हैं हम केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। या केंद्र का है या वक्रता केंद्र का है, बात क्या है? सेम है। यहाँ लिखे हैं वक्रता केंद्र। क्या लिखे हैं? वक्रता केंद्र। यहाँ लिख दिए हैं सी। फिर से देखिए ये क्या है? गोला। बीच वाले कहते हैं केंद्र, केंद्र का है या वक्रता केंद्र का है, बात क्या है? सेम है। आगे और रखिएगा, यहाँ से एक केंद्र से होते हुए यहाँ से जाएगा सीधी रेखा, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। बीच वाला क्या है? केंद्र। केंद्र से अगर एक सीधी रेखा जाए उसे कहते हैं मुख्य अक्ष का है या प्रधान अक्ष का है, बात क्या है? बराबर है। तो ये इस रेखा का नाम क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। आगे देखिए फिर से बता रहे हैं, ये क्या है? एक गोला है, बीच वाले कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। अगर केंद्र से एक सीधी रेखा जाएगा उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का है या प्रधान अक्ष का है, बात क्या है? एक है। आगे और देखिएगा, देखिए यहाँ से रेखा गया है, यहाँ तक गया है, तो कहीं ना कहीं मिला है ना। तो किनारे यहाँ मिला है, किनारे यहाँ मिला है, तो किनारे कहते हैं हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो यहाँ कहेंगे इसको पोल कहेंगे। पोल की मतलब पोल, या इसे कहते हैं हिंदी में ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको भी कहेंगे पोल कहे या ध्रुव कहे। फिर से बता रहे हैं, देखिए यहाँ से बता रहे फिर, ये क्या है? गोलीय दर्पण बीच में है, यानी क्या हो गया? केंद्र। बीच वाले भाग को कहते हैं केंद्र। अगर केंद्र से एक सीधी रेखा जाए उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का है, बात क्या है? बराबर है। अब देखिएगा, तो यहाँ ऐसे जब रेखा गया तो यहाँ मिला है, और क्या मिला है? यहाँ पर, यानी किनारे है ना, तो किनारे कहते हैं हम पोल। क्या कहते हैं? पोल। POL। क्या कहते हैं? पोल। पोल कहे या हिंदी में क्या कहे? ध्रुव कहे, बात क्या है? बराबर है। आगे और देखिएगा, अगर यह जो है हमारा गोला है तो यहाँ से लेकर यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको कहे त्रिज्या, इसको कहे त्रिज्या, इसको कहे त्रिज्या, बात क्या है? समान है। यानी यहाँ से लेकर C और P को क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कह सकते हैं। चलिए यहाँ से R मानते हैं, यानी हम C और R को क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कह सकते हैं। त्रिज्या इसको भी कहेंगे त्रिज्या, इसको भी कहेंगे त्रिज्या, इसको भी कहेंगे। अगर एक वृत्त है तो वृत्त का जो होता है आधा भाग उसे कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या का है या वक्रता त्रिज्या का है, बात क्या है? समान है। तो आप लिख सकते हैं जो CP है, C और P जो है, CP क्या है? CP हमारा त्रिज्या है, इसको आप त्रिज्या कह सकते हैं या वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, बात क्या है? सेम है। अब आगे देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। और इसका जो बीच होगा, बीच का होगा यहाँ पर होगा ना। देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। आधा हो गया उसे कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या के आधा कहाँ होगा? यहाँ पर होगा ना, इसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। CP है ना, इसको मान लिया त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या होता है? R मान लिए, संकेत का मान लिए R। और त्रिज्या का जो होता है आधा भाग क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। क्लियर? अब समझिएगा फिर से, यहाँ बता रहे हैं, देखिए बताइएगा आप लोग, ये क्या है? गोलीय दर्पण। इसे कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। लेकिन केंद्र से एक सीधी रेखा, इसे क्या नाम है? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। जहाँ किनारे किनारे मिला है इसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। पोल कहे या ध्रुव कहे, क्यों कहेंगे? पोल किसे कहते हैं? यानी किनारे वाले को कहते हैं हम पोल कहते हैं। ये क्या हो गया? इसका पोल हो गया। आगे देखिए, अगर ये मुख्य अक्ष है तो इसका आधा कितना होगा? यहाँ होगा। आधा कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या का आधा क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, आप बताइएगा। देखिए प्रयास कीजिए कि सवाल जो है कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। यदि किसी गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, सवाल क्या है? यदि किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी फोकस क्या होगा? सवाल समझ गए? सवाल क्या है? यदि किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस क्या होगा? मतलब फोकस क्या होगा? देखिए बता रहे हैं। चलिए देखिए, फोकस किसे कहते हैं? यहाँ से लेकर ये सब का है, ये है आपका मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। इतना क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
त्रिज्या, क्या कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या का आधा क्या होता है फोकस, क्या होता है फोकस। यानी हमें दिया है त्रिज्या कितना दिया है 10, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया 10, 10 का आधा का हो गया फोकस। क्यों? क्योंकि जो होता है फोकस वह त्रिज्या का आधा होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। इसको दिक्कत 5 कैसे होगा? क्योंकि फोकस जो है वो त्रिज्या का आधा होता है। एक और सवाल आपसे देते हैं, बताइएगा। अगला सवाल है, यदि किसी गोलीय दर्पण में जो फोकस है वो हमारा 4 मीटर है। यदि किसी गोलीय दर्पण में फोकस हमारा 4 मीटर है, तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या बराबर वाट, त्रिज्या क्या होगी बताइएगा। देखिए हम बता रहे हैं, अब जानते हैं कि जो होता है त्रिज्या वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो फोकस होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। तो हमारा फोकस कितना है 4, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा 2 गुने 4, कितना हो जाएगा आंसर 8 होगा। इससे दिक्कत नहीं ना, सिंपल है। तो आप समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। आगे और देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण। देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से हम इसको 2 भागों में बांट दिए। कितना भाग में बांटे हैं? 2 भागों में। तो आपसे क्या है कि गोलीय दर्पण को कितना भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। देखते हैं कि 2 भागों कौन कौन है। देखिए अगर ये गोलीय दर्पण पूरा हो गया, इसको बांटे 2 भागों में, एक भाग ये हो गया और एक भाग क्या हो गया ये हो गया, 2 भाग हो गया ना। तो गोलीय दर्पण को बता गया भागों में 2 भागों में, पहला और दूसरा का भाग। अब देखिए इसका आखिर नाम क्या होगा। देखिए अगर यहाँ से हम देखें तो यह भाग जो हमारा उठा हुआ है और यह जो भाग है पचका हुआ है। और अगर एक गोला है, गोला को हम बीच ऐसे करेंगे हम तो 2 भागों में बताएगा, एक भाग ये एक भाग ये। यहाँ से देखिए ये भाग जो है उठा हुआ है और ये भाग क्या है पचका हुआ है। तो उठा हुआ है उसे कहते हैं उत्तल, क्या कहते हैं उत्तल। उससे उठा हुआ है इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। ये देखिए यह जो अंदर की तरफ पचका हुआ है इसे कहते हैं अवतल, क्या कहते हैं अवतल। इतना पल समझिए। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है समझ गए हैं। गोलीय दर्पण को बता गया है भागों में 2 भागों में। ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसको बताते हैं भागों में 2 भागों में, एक भाग ये एक भाग ये। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यह भाग जो है उठा हुआ है, तो उसे क्या हो गया उत्तल, क्या हो गया उत्तल। यहाँ पर क्या हुआ है अंदर की तरफ पचका हुआ है, इसे कहते हैं अवतल, क्या कहते हैं अवतल दर्पण। तो क्या है कि गोलीय दर्पण को कितने भाग में बताया गया है 2 भागों में। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आगे और देख रहे हैं, अगर ऐसे कर दिए क्या हो गया उत्तल, ऐसे कर दिए क्या हो गया अवतल। एक ही है ना। देखिए यहाँ पर उठा हुआ है तो क्या हो गया उत्तल, ये क्या अंदर की तरफ पचका हुआ है इसे कहते हैं अवतल। समझ गए हैं? तो बताइएगा ये क्या है अवतल है उत्तल है? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है अवतल है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ क्या हुआ है पचका हुआ है, क्या है अवतल है। अब बताइएगा यहाँ पर यह क्या है उत्तल है क्या अवतल है? क्या है उत्तल का उत्तल, क्या है उत्तल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उठा हुआ है। सिंपल है पहचानने का तरीका, अगर भाग उठा हुआ है इसे कहते हैं उससे उत्तल, उठा है तो उससे उत्तल, और पचका है तो क्या हो गया अवतल, पचका है तो क्या हो गया अवतल। अब देखिए अगर कोई दर्पण है तो उस पर पेंट होगा, पेंट कितने होगा पेंट हेने होगा कि पेंट हेने होगा। समझिए अगर कोई भी दर्पण है तो दर्पण के पीछे होता है ना पेंट, या अब पढ़ाए थे समतल दर्पण में, अगर समतल दर्पण है तो उसके पीछे क्या होता है पेंट, तभी ना कहता है दर्पण। अगर कोई शीशा पर होता है पेंट का बनता है दर्पण बन जाता है। अब देखते हैं आखिर इसमें पेंट कहाँ होगा, पेंट हेने होगा पेंट हेने होगा, पेंट हेने के पेंट हेने। देखिए इसमें होता है कन्फ्यूजन नहीं करना है कि आखिर पेंट केने होगा। देखिए मान लीजिए अगर आपको घर को पेंट कराना है, आपके घर को पेंट कराना है, तब जाइएगा किसी से कहिएगा हमको घर को पेंट कराना है, क्या पेंट करा ले, क्या कहिएगा पेंट करा लीजिए, राइट काम में। घर पेंट करा लीजिए क्या है राइट काम में। मतलब कभी पेंट होता है तो वह राइट काम होता है, मतलब इसमें जो है पेंट कितना होगा राइट, मतलब हिंदी में क्या होता है दाहिना भाग, तो इसका दाहिना क्या होगा इधर होगा, दाहिना क्या होगा हेने। पेंट हमेशा क्या होता है दाहिने तरफ होता है, क्या होता है इसका दाहिना क्या होगा इधर होगा, क्या होगा दाहिना इधर। तो समझिएगा ये हमारा ये हमारा है उत्तल, का है उत्तल है। क्यों? क्योंकि उठा हुआ है। उत्तल कहने का हो गया पेंट, अगर कोई पेंट कहने किया है क्या हो गया गलत है। यहाँ आइए ये हमारा क्या है अवतल, पेंट का है किनारे है, सिंपल है। पेंट का होता है हमेशा राइट में, क्या होगा हमेशा राइट में। ये है इसे कहते हैं लेफ्ट, इसे कहते हैं राइट, है ना। इसे लेफ्ट इसे कहते हैं राइट। राइट हिंदी में कहते हैं दाहिना भाग, इसे कहते हैं बायां। तो पेंट हमेशा क्या होता है दाहिना में होता है। तो लेंगे बताइएगा ये है, बताइएगा कौन से दर्पण उत्तल के अवतल, उत्तल है अवतल है। देखिए उठा हुआ है क्या हो गया उत्तल, ये है हमारा उत्तल है।
क्या है उत्तल। अब कन्फ्यूजन पेंथ केने होगा, हेने होगा कि हेने होगा, क्या कहे पेंथ हमेशा केने होता है राइट में। आप घर में पेंथ कराइएगा तो राइट काम है, अच्छा काम है कराइए, तो पेंथ केने होगा, हेने होगा नहीं, केने होगा इधर होगा। क्लियर है। और बताइएगा यह बनाते हैं, ये हमारा क्या है अवतल, क्या है अवतल, क्यों क्योंकि पचका हुआ है। पेंथ केने होगा, हेने होगा, क्यों क्योंकि पेंथ हमेशा केने होता है राइट तरफ होता है, केने होता है राइट यानी दाहिने में होता है। इतना आप समझ गए हैं कि क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण। देखिए आगे बताइएगा मरका ही गोली दर्पण, इसको पता है कब भागों में, दो भागों में। उठा हुआ है इसे कहते हैं उत्तल, पचका इसे कहते हैं अवतल। ये लिखते हैं, देखिए एक है हमारा उत्तल दर्पण, ये क्या होता है हमारा उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, ये क्या होता है अवतल, अवतल दर्पण। देख रहे हैं हम कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, दोनों का काम आखिर क्या होता है। एग्जाम में आता है कि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए इधर वाला भाग कहते हैं उत्तल है, क्या हो गया उत्तल, क्यों उठा हुआ है, उठा हुआ है उससे क्या हो गया उत्तल हो गया। क्या हुआ है पचका हुआ है इसे कहते हैं अवतल, क्या कहते हैं अवतल। देखिए पेंथ कितना होगा बताइएगा, पेंथ हेने होगा, पेंथ हेने होगा, पेंथ कितना होगा हमेशा राइट में, पेंथ कितना होगा हमेशा हेने होगा। इसमें आइए, इसमें पेंथ कितना होगा, इसमें भी कितना होगा राइट में होगा, पेंथ हेने हो गया। देखिए इतना तो आप समझ गए हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल में पेंथ कितने होगा। देख रहे हैं इसका आखिर काम क्या होगा। देखिए अगर किसी भी वस्तु को हम रखेंगे, ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो वस्तु हमेशा जो है होता है क्या नहीं लेफ्ट में होता है। अगर इसे कहते हैं मूल बिंदु तो इसे कहते हैं राइट, इसे कहते हैं लेफ्ट, इतना पता होगा आपको। इसे कहते हैं राइट, इसे कहते हैं लेफ्ट। और हमेशा जो वस्तु रखा जाता है दर्पण के लेफ्ट में रखा जाता है, यानी अगर हम दर्पण यहाँ पर है तो किसी भी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए अगर हमारा दर्पण ये है तो वस्तु कहाँ रखेंगे हम, इसके लेफ्ट में यहाँ पर रखेंगे। देखिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, अगर हमारा दर्पण यहाँ पर है तो वस्तु को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा राइट ना, तो राइट में किसी भी वस्तु को रखा नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि दर्पण के हमेशा लेफ्ट में क्या होता है वस्तु होता है। अगर हमारा दर्पण है तो हमको किसी वस्तु को रखना है तो दर्पण के नहीं होगा, हेने होगा, किने होगा लेफ्ट में। हम किसी भी वस्तु को दर्पण के राइट में नहीं रख सकते हैं। इतना आप समझ गए, चलिए बताइएगा। देखिए यहाँ इसको मिटा रहे हैं, अगर हमारा ये दर्पण है, क्या है दर्पण, बताइए अगर एक वस्तु रखना है तो यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर रखेंगे, जल्दी बताइए। अगर हमारा दर्पण ये है तो ए पर रखेंगे कि बी पर रखेंगे, कहाँ होगा ए पर होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा किसी भी वस्तु को दर्पण के लेफ्ट में रखा जाता है। ये क्या हो गया लेफ्ट, ये होता है राइट। इसमें बताइएगा हमारा क्या है दर्पण है, ये क्या है दर्पण। अगर हमको एक वस्तु रखना है दर्पण के सामने तो कितने होगा, यहाँ पर होगा ए पर होगा कि बी पर होगा, कितने होगा ए पर होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के हमेशा लेफ्ट में क्या होता है वस्तु रखा जाता है। अगर दर्पण का हम राइट में रखते हैं तो हमारा गलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा दर्पण के लेफ्ट में क्या होता है किसी भी वस्तु को हम रखते हैं। अब यहाँ समझिएगा, देखिए अगर मान लीजिए हमारा दर्पण है, कौन दर्पण है अवतल दर्पण। अगर यहाँ से प्रकाश हम विदा करेंगे तो क्या होगा, दिमाग लगाइएगा। अगर एक अवतल दर्पण है, अगर प्रकाश को इस दर्पण पर भेजेंगे तो प्रकाश को फैलाएगा कि एक बिंदु पर आकर मिलाएगा, दिमाग लगाइए अपने से पहले। अगर हमारा अवतल दर्पण है, अगर इस पर प्रकाश जाएगा तो ये प्रकाश को एक जगह मिलाएगा, ये प्रकाश को फैलाएगा। देखिए बता रहे हैं, देखिए इसका फिगर कैसा है, ऐसा है ना, मतलब ऐसा नवा हुआ है ना, आगे की ओर झुका हुआ है, यानी जब प्रकाश आएगा इस पर तो टकरा कर एक बिंदु की ओर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यह जो है आगे की ओर ऐसा झुका हुआ है। जब प्रकाश आएगा टकरा कर यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ प्रकाश आएगा यहाँ पर मिल जाएगा, प्रकाश आएगा यहाँ पर मिल जाएगा, सामने से प्रकाश आएगा फिर यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए प्रकाश सामने से आएगा तो एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा। और अब जानते हैं जब प्रकाश जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं अभिसारी। या लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। बोलिएगा अवतल दर्पण यह प्रकाश को अभिसारी करता है। देखिए कैसे करेगा, इसको मिटा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं फिर से। देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। ये ना हमारा अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। आगे की तरफ नवा हुआ है, सिंपल है यार, नवा है
प्रकाश जो आएगा वह आगे की ओर क्या करेगा, एक बिंदु पर मिला देगा, इसे कहते हैं क्या, अभिसारी। नाम है अभिसारी, मतलब अभी आके मिली, अभी आके मिली। तो यह में आता है कि अभिसारी किसे कहते हैं, जब प्रकाश से किरण एक बिंदु पर आकर मिले उसे कहते हैं अभिसारी। फॉर एग्जांपल अगर सामने से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर एक बिंदु पर आकर क्या हो गया, मिल गया, तो एक बिंदु पर आकर मिले उसे कहते हैं अभिसारी। समझ गए? तो बोलिएगा अवतल दर्पण यह प्रकाश को अभिसारी करता है। भूलिएगा आप नहीं ना, आसान है। आगे की तरफ झुका हुआ है तो क्या करेगा, प्रकाश को एक बिंदु पर आकर मिला देगा, इसे कहते हैं अभिसारी। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होगा। अब दिमाग लगा सकते हैं, इस पर चूंकि प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि यह उठा हुआ है ना, अगर कोई भाग उठा हुआ है इस पर प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, चारों ओर यह फैल जाएगा। इसे कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। बोलिएगा उत्तल दर्पण जो है, उत्तल, ये प्रकाश को अपसारी करता है। क्या करता है, अपसारी करता है। देखिए अब दो बात समझ गए, एक समझे अभिसारी और एक समझे अपसारी। अभिसारी मतलब अभी आके प्रकाश मिली, अभी आके मिली, जब प्रकाश एक बिंदु पर आके मिले उसे कहते हैं अभिसारी। और अपसारी जब प्रकाश जो है चारों ओर फैलते जाएगा उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अपसारी। जब प्रकाश सामने से आएगा और चारों ओर फैलेगा उसे कहते हैं अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। तो एग्जाम में आएगा कि कौन सा दर्पण प्रकाश को अभिसारी करता है, कौन करेगा, अवतल करेगा। कौन सा दर्पण प्रकाश को अपसारी करेगा, कौन करेगा, उत्तल दर्पण करेगा। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, अब दिमाग लगाइएगा क्या होगा। बताइए कि अगर किसी कागज़ को हमको जलाना है तो किस दर्पण को सूरज के सामने रखेंगे तो वो कागज़ जल जाएगा। सवाल क्या है, अगर किसी पेपर को, या पेपर मेरे पास है, अगर इस पेपर को हमको जलाना है तो किस दर्पण के सामने रखे कि पेपर जो है जल जाएगा, सूर्य के सामने। पेपर यहाँ रखेंगे जलेगा कि पेपर यहाँ पर रखेंगे तो जलेगा, पहले बताइएगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण। फिर आगे देखिएगा सवाल हमारा क्या है, सवाल सिंपल है। देखिए हम बता रहे हैं कि कागज़ कब जलेगा, जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, यानी बहुत सारा ऊष्मा एक बिंदु पर मिले तो कागज़ हमारा जल जाएगा। यहाँ पर कागज़ को रखेंगे तो कागज़ कहाँ होगा, जल जाएगा। क्यों जलेगा, क्योंकि प्रकाश टकरा कर और एक बिंदु पर आकर यहाँ पर मिलेगी, सारा प्रकाश कागज़ पर ही आएगा तो कागज़ जल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो प्रकाश एक जगह आएगा, नहीं आएगा, प्रकाश क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा, तो यहाँ पर जलेगा नहीं। तो कह सकते हैं इसमें अगर हमको कागज़ जलाना है, या सौर भट्ठी लिख सकते हैं, सौर भट्ठी। देख क्या लिखते हैं, सौर भट्ठी में इसका प्रयोग होता है, सौर भट्ठी में प्रयोग होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि इसका काम क्या है, प्रकाश को करता है एक बिंदु पर आकर मिलाए, एक बिंदु पर मिलाता है उसे कहते हैं अभिसारी। तो दिमाग लगा सकते हैं, अगर प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलाएगा तो किसी भी वस्तु को हम जलाने में हेल्प कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। देखिए आपसे एक और सवाल करते हैं, यहाँ पर सड़क है और सड़क किनारे का है यहाँ पर है ना लाइट, ये लाइट है। बताइए इस लाइट में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया गया होगा। सड़क किनारे यहाँ पर लाइट है, इस लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होगा, दिमाग लगाइएगा। उत्तल का होगा कि अवतल का होगा। जो सड़क किनारे यहाँ पर लाइट है, इस लाइट में किस दर्पण का प्रयोग हुआ है। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर लाइट है सड़क के किनारे, इस लाइट का काम क्या है, लाइट का काम है कि प्रकाश को चारों ओर से फैलाए, और प्रकाश को चारों ओर से फैलाता क्या है, उत्तल दर्पण। यानी सड़क किनारे जो होता है लाइट, वो किसका होता है प्रयोग, उत्तल दर्पण का होता है। तो लिख सकते हैं इसमें कि सड़क के किनारे लाइट में क्या होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्या होगा, क्योंकि अगर सड़क किनारे हमारा लाइट है तो उस लाइट का काम क्या होता है, प्रकाश चारों ओर से फैलाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लाइट है ये प्रकाश चारों ओर से फैला रहा है, और फैलाने का काम क्या करता है, उत्तल दर्पण। चलिए और बताइएगा एक और बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टॉर्च है ना, टॉर्च में कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा, दिमाग लगाइए पहले। अगर एक टॉर्च है, देखिए इतना आप समझ गए हैं कि अगर प्रकाश के करेगा अभिसारी, के करेगा अपसारी, तो आप बता सकते हैं। बताइए आप कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होगा, उत्तल का होगा कि अवतल का होगा, पहले आप बताइएगा फिर देखिए। इसको बता रहे हैं, यहाँ पर अगर टॉर्च है, यहाँ पर क्या है, टॉर्च है, तो टॉर्च ले जब प्रकाश निकलता है तो हमेशा जो है वो सीधी रेखा में जाता है, जाता है सीधा। प्रकाश जो निकलता है टॉर्च ले वह सीधी रेखा में जाता है। क्या प्रकाश को फैलाता है, नहीं, प्रकाश जो है तो हमेशा सीधी रेखा में जाता है। तो क्या करता है, एक बिंदु की तरफ विदा करता है, क्या होगा, अवतल। जो हमारा क्या है, टॉर्च है, वह प्रकाश को
एक जगह पर मिलाता है। तो टॉर्च में किसका प्रयोग होगा? अवतल का होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कार का हेडलाइट, मतलब कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होगा? अवतल का कि उत्तल का? अब जब कार देखे होंगे तो प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में जाता है, क्या होगा? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। तो कर सकते हैं आप कि कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल का होगा। आसान तो है। अगर प्रकाश ऐसे पूरा फैलाए नहीं, क्या होता है? अवतल होता है। और अगर प्रकाश एक सीधी रेखा में जाए, एक बिंदु पर मिलता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण में होता है। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक आप काम देख लिए, अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाता है, जबकि उत्तल प्रकाश को फैलाता है। इसका एक अन्य काम है। देखिए जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यह किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। यानी अगर कोई छोटा वस्तु है, जो छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसमें देखिए उत्तल दर्पण अगर कोई बड़ा वस्तु है, क्या वस्तु है? बड़ा वस्तु है, तो बड़ा वस्तु को यह छोटा करके दिखाता है। समझे? देख सेकेंड काम का है इसका। पहला काम का था प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाएगा, प्रकाश को फैलाएगा। इसका काम का है अगर कोई छोटा वस्तु है, अगर हम अवतल दर्पण से देखेंगे तो छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जबकि उत्तल दर्पण अगर कोई बड़ा वस्तु है तो बड़ा वस्तु को छोटा कर दिखाता है। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बस है और बस के पीछे का लगा है साइड मिरर। तो इस बस के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होगा? उत्तल होगा कि अवतल? दिमाग लगाइए, फिर बताइएगा उत्तल होगा कि अवतल होगा। अगर किसी भी बस का ट्रेन नहीं, अगर किसी भी बस है, कार है, तो उस कार के होता है बगल में साइड मिरर। तो उस साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होगा? उत्तल होगा कि अवतल होगा? मतलब किसका होगा? बताइए ना, किसका होगा? उत्तल का होगा। क्या होगा? उत्तल का। क्योंकि अगर साइड मिरर है तब देखे होंगे किसी भी बस को, ट्रेन को वो छोटा करके दिखाता है। मतलब बस में क्या है? बड़ा है। बस कैसा है? बड़ा है। लेकिन साइड मिरर में बस को छोटा करके दिखाता है, तो बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण। यह आप लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के, किसी भी कार के, किसी भी बस के साइड मिरर में, साइड मिरर में किसका प्रयोग होगा? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर में क्या होगा? प्रयोग होगा। तब समझ गए? चलिए आपसे एक और सवाल करते हैं। बताइए जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो है रोगी के कान नाक को चेक करने में किस दर्पण का प्रयोग करेगा? उत्तल का करेगा कि अवतल का करेगा? पहले आप दिमाग लगाइए अपने से। देखिए हम बता रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर जो है किसी रोगी के कान को देखता है या नाक को देखता है, तो छोटा को वह बड़ा करके देखता है, तो किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यार कि इसमें डॉक्टर जो है DOCTOR, डॉक्टर जो है किसी रोगी के कान नाक को चेक करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नाक है, कान है, तो कान का है काफ़ी अंदर है, तो अंदर वस्तु को बड़ा करके हमको देखना है, तो किसका प्रयोग होगा? अवतल का होगा। देखिए इसमें एक और हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने में किसका होगा प्रयोग? ये होगा अवतल का होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्पण हमारा है, कौन सा है? ये हमारा है अवतल है। क्या है? क्या ये पचका हुआ है, पेंथ के ना होगा, हेन्ने होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर एक दर्पण है, ये कौन हमारा है? उत्तल है। क्यों? ये उठा हुआ है, पेंथ के ना होगा, हेन्ने होगा। बताइएगा कि वस्तु कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर रखेंगे? अब जानते हैं कि वस्तु हमेशा क्या होता है? लेफ्ट में होता है। यानी एक वस्तु यहाँ पर रखे हैं। क्लियर? इसमें देखिए, इसमें वस्तु कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। इसमें भी वस्तु कहाँ पर होगा? लेफ्ट में होगा। कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो एक सवाल देखिएगा, अगर हमारा दर्पण कैसा भी है तो वस्तु हमेशा क्या होता है? लेफ्ट में ही होता है, यानी बाय में होता है। क्या होता है? बाय में। तो वस्तु को है, या लिखे वस्तु, क्या लिखे हैं? वस्तु। वस्तु का संकेत क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। और यू हमेशा किस में होगा? माइनस में। क्या होगा? माइनस में होगा। देखिए माइनस में क्या होगा? और जानते हैं अगर ये संख्या रेखा है, ये इसका मूल बिंदु है, तो हेने होता है माइनस में, हेने होता है प्लस में। अगर लेफ्ट में है क्या होता है? माइनस में। अगर राइट में है तो क्या होता है? प्लस में होता है। चूँकि जो हमारा वस्तु है यह दर्पण के लेफ्ट में होता है, इसलिए क्या हो गया? माइनस में होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस। तो वस्तु हमेशा क्या में होगा? माइनस में होगा। उत्तल के लिए या अवतल के लिए वस्तु हमारा है माइनस में होगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं जो हमारा वस्तु है, क्या है? जो हमारा वस्तु है किस में होगा? माइनस में होगा। अब देखिए फोकस किस में होगा? देखिए जानते हैं फोकस किससे कहते हैं? त्रिज्या का अनुभव का होता है फोकस। तो फोकस किस में होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? देखिएगा यह जो है आगे की तरफ का हुआ है, झुका हुआ है ना, मतलब माइनस की तरफ आ रहा है, तो फोकस किस में हो जाएगा? माइनस में। आसान है।
यह दर्पण ऐसा है माइनस की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, और यह दर्पण जो है कहाँ जा रहा है प्लस कर जा रहा है। अगर एक संख्या रेखा से मानते हैं बीच में संख्या रेखा, तो कहाँ जा रहा है प्लस कर जा रहा है, तो किस में हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, समझ गए। अगर यहाँ पर मानते हैं बीच में मानते हैं नहीं होता है माइनस नहीं होता है प्लस, ये कहाँ जा रहा है माइनस की ओर जा रहा है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ मान रहे हैं बीच में प्लस मान रहे हैं क्या होता है माइनस, है क्या होता है प्लस होता है, तो कहाँ जा रहा है प्लस की ओर, तो फोकस क्या होता है प्लस में। इंपॉर्टेंट सवाल है कि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है माइनस होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा प्लस होगा। प्लस क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो है कहाँ जा रहा है प्लस की ओर जा रहा है, ये आ रहा है माइनस की ओर आ रहा है। देखिए दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण का फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको आप याद कर लीजिएगा। आपसे कहा है कि दर्पण फॉर्मूला क्या होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए f मतलब क्या होता है फोकस, f मतलब फोकस, u मतलब वस्तु, u मतलब वस्तु, अब v में होता है प्रतिबिंब, क्या होता है प्रतिबिंब, ये क्या होता है प्रतिबिंब होता है। f मतलब क्या होता है फोकस, u मतलब लिखे यहाँ पर वस्तु लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा वस्तु है या उत्तल में या अवतल में दोनों में क्या होगा माइनस में होगा, लेकिन अवतल में क्या होता है फोकस माइनस में होगा, जबकि उत्तल में हमारा फोकस किस में होगा प्लस में होगा। देखिए आपको यह सवाल लेते हैं, सवाल लेकर आप बनाइएगा।